क्या सूरत हाल है? हाँ? मामला संगीन लग रहा है। पूछो मत। पता करता हूँ, लेकिन एक बात बताओ, इस माहौल में हम बच्चे कैसे पैदा करेंगे? अगर इस औरत ने हमें पकड़ लिया तो हमारी खाल उधेड़ देगी, जिंदा नहीं छोड़ेगी हमें। क्या तुमने देखा नहीं है उसे? अगर उसने हमें पकड़ लिया तो वो हमें चीर फाड़ के रख देगी, तबाह कर देगी। वो खुद को इस घर का हाकिम समझती है, समझ रहे हो ना तुम? पागल कर दिया है उसने। गुस्सा ना करो, खुद को संभालो। तुम अभी किसी की मोहताज नहीं हो। मुझे इससे क्या, चाहे तो दूसरे का मुंह नोच ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मजा आएगा मुझे। जी करता तो मैं खा जाऊं, मेरी सुर्ख ड्रैगन। ऊपर कमरे में चलें, क्या ख्याल है तुम्हारा? सिलसिला वहीं से आगे बढ़ा। खुदा का खौफ करो शहमूज, तुमने उस औरत को नहीं देखा है क्या? वो यहीं पर बैठी हुई है, नजर रखे हुए हम पर। क्या कर रही हैं आप? ये मुझे जवाब क्यों नहीं दे रही हैं? कहाँ जा रही हैं आप? हतीजा साहिबा, आप क्या करने जा रही हैं? पहले जवाब दीजिए मुझे। सामने सेटअप बना, तुम्हें मार डालूंगा। यार मुझे यकीन नहीं आ रहा। तो तुम ही ट्रेनर हो? जी हाँ, मैं ही हूँ। चलो शाबाश, निकलो यहाँ से, अपनी दुकान बंद कर। मस्जिद कमाली गया हुआ है, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे। चलो जाओ, शाबाश। देखिए, और आइंदा मैं तुम्हें यहाँ ना देखूं, समझे? मैं समझा नहीं, मुझसे कोई गलती हुई है आसुमान। क्या मैं तुम्हें वजाहत देने की पाबंद हूँ? लतीफ साहब, इसे यहाँ से निकालिए। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारी खातून तुमसे कुछ कह रही है? बस बहुत हुआ। हतीजा साहिबा, आप ये क्या कर रही हैं? घर में आए हुए मेहमान के साथ कोई ऐसा सलूक करता है क्या? लड़की, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा क्या? वाकई समझ नहीं आ रहा क्या? ये घर मेरा है, मैं जिसे चाहूंगी अंदर आने दूंगी, जिसे नहीं चाहूंगी उसे बाहर निकाल दूंगी। आओ आसमान, आओ, हम ना इस सब के बारे में थोड़ी देर बाद बात करते हैं। नहीं, छोड़ो मुझे। सुना, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हाँ, सब लोग अपने होश में आ जाएं। चुप रहो बेवा दुल्हन, होश में आओ। या तो तुम अपनी इज्जत और पाकीज़गी के साथ इस घर में रहोगी, या फिर दरवाजा खुला है, बाहर निकल जाओ। आतिश साहिबा, ठीक है, आप गुस्सा मत करें, मैं देख लेता हूँ, परेशान मत। हाँ बिल्कुल आंटी, हम लोग यहाँ से चलते हैं, ये सब संभाल लेंगे। चले। मेरे सुकून में खलल मत डाल, वरना मुझे मजबूर करो कि मैं हालिस आका के बीमार होने के बावजूद उसके पास जाऊं। आंटी देखें, हम सब ट्रेनर दुरुप को जानते हैं, यहाँ तक कि फेरित भी इन्हें जानता है। हम सब एक ही जिम जाते हैं और ट्रेनर दुरुप वहीं पर काम करते हैं। इसमें गुस्से की क्या बात? लड़की, क्या तुम अपाहज हो? ये सारी वर्जिशें वगैरह क्या तुम खुद घर पे बैठकर नहीं कर सकती हो? हाँ, ये ट्रेनर वगैरह क्या होता है? चूंकि तुम अजनबी नहीं हो और ये लोग तुम्हें जानते हैं, इसीलिए मैं तुमसे इंसानों की तरह बात कर रही हूँ। ये घर मेरा है और मैं तुम्हें अपने घर में नहीं देखना चाहती। ठीक है, मैं समझ गया, चलता हूँ। आसमान, आओ अंदर चले। आंटी को खुद पर शक मत होने दो, ठीक है ना? अभी चलते हैं, चलो आओ। कुछ दिनों बाद हम ट्रेनर दुरुप के पास खुद जाएंगे और उनसे माफी भी मांग लेंगे, ठीक है ना? परेशान मत हो, आ जाओ, चलो। ठीक है, मैं बाहर आ गई हूँ, तुम कहाँ हो? भाई, फेरित कुरहान ने लड़की को पिक कर लिया। ठीक है भाई, हम उनका पीछा करते हैं, आप फिक्र मत करें, पीछा करें। अच्छा ये बताओ कि सिरान से छुपाकर आखिर तुम क्या करने जा रहे हो? पहले ये बताओ कि तुमने सिरान को इस बारे में तो कुछ नहीं बताया ना? नहीं, बिल्कुल नहीं बताया, लेकिन हम तो अभी कब्रिस्तान जा रहे हैं, वहाँ वो हमें देख लेगी तो सब समझ जाएगी। देखो, ये चीज़ इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम इस पर ध्यान मत दो। सिरान को मैंने बताया है कि मैं उसके लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहा हूँ और बाद में उसे पता भी चल जाएगा, लेकिन साथ साथ मुझे तुमसे कुछ मशवरे भी चाहिए उसके हवाले से। तो फिर तुम बताओ कि गुब्बारों के साथ अगर फूलों से सजावट करें कैसे लगेंगे? अच्छे लगेंगे ना? उसे सब कुछ पसंद आएगा या नहीं, तुम इस बारे में मुझे मशवरा दोगी, ठीक है? मुझे ये सरप्राइज वाला आइडिया पसंद आया, मतलब ये काफ़ी दिलचस्प है। लेकिन मेरा ख्याल है तुम गुब्बारों से ज़रा दूर ही रहना। अच्छा, वो किस लिए? गुब्बारे से मुझे क्यों दूर रहना चाहिए? क्योंकि अगर तुम्हें याद हो तो तुम एक बार मॉल गए थे और वहाँ
लेकिन अगर तुम अपने अंकल के खून का जवाब नहीं देना चाहते, हर वो तकलीफ जो मैंने सही है और तुम्हें उस सब का एहसास नहीं है, तो तुम कल उनके जनाजे पर मत आना। बिस्मिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला इन पर अपनी रहमत बरसाए। उकेश साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। तुम्हारी बेटी का तुमने कहा था वो भी आने वाली है, कहाँ है वो? हाँ कासिम, वो देखिए वो आ गई है। जरा रुको, पहले मैं आंटी का हाल तो पूछ लूं। वो खैरियत से ही होंगी, कुछ बुरा होता तो पता चल जाता। अरे कैसी बातें कर रही हो, हम जनाजे में आए हुए हैं। अम्मी बाबा कैसे हैं आप? ठीक है बेटा। हम भी ठीक हैं। बताओ तुम्हारी आंटी कैसी है? ठीक है बाबा। कुछ नहीं, सब ठीक है। अक्कन भाई कह रहे हैं अगर आप जनाजे में आए हैं तो आकर मिट्टी डालना आप पर फर्ज है। अक्कन भाई, तुम्हारे अक्कन भाई ठीक कह रहे हैं, आता हूं मैं। ठीक है।
मग़फ़िरत हो इनकी। मुझे इसकी जरूरत नहीं। ताज़ियत उनसे करो जिन्होंने सर दर्द से अलग कर दी। क्या मतलब इसका? वो उस्ताद जो हमारे घर में हुआ, क्या वो तुम्हारा काम था? अंकल को दफनाने के बाद बात सिर्फ उस सर की नहीं होगी, बल्कि दुश्मनों के सर की होगी। मेरे भाई, बात सुनो। अभी तुम तकलीफ में हो। जब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो जाए तो मेरे पास आना, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मगर थोड़ा इंतजार कर लो। अंकल के जनाजे के बाद जो कहना हो कह देना। बल्कि तुम अभी कह सकते हो, शायद ये तुम्हारे आखिरी अल्फाज हो। कहाँ रह गया वो यार? अल्लाह तुम्हें सब्र दे। बहुत अफसोस हुआ कन। हर कोई जिंदा है सिरान, और हान कुरान की ही मिसाल ले लो। जिन पर तुमने इल्जाम लगाया उसकी जान लेने का, आज वो खुद कब्र में। अल्लाह अल्लाह, तो क्या तुम अब इसको खूनी दुश्मनी बनाओगे? हाँ कन, बात सुनो। कुछ साल पहले मुझ पर भी ये सब कुछ गुजरा है। एक हादसे में मैंने अपने भाई को खो दिया था, तो इसलिए ये मत समझना कि मैं तुम्हारी तकलीफ नहीं समझ सकता। अंकल के साथ जो कुछ हुआ वो एक हादसा नहीं था फैरिद। अंकल को कुर्बान किया गया। तो इसीलिए वो भेड़ का सर रखा तुमने? क्या ये तुमने किया? क्या कर रहे हो तुम ये? हाँ, देखो मैं जानता हूं कि तुम पर क्या गुजर रही है और तुम इस सबको लेकर क्या करना चाह रहे हो ये मैं समझ नहीं पा रहा। लेकिन एक बात बता दो, जब मैं पहली बार मिला था तुमसे तो तुम जानवरों को प्यार करने वाले एक शरीफ इंसान थे, है ना? तो फिर अभी सब क्यों? आखिर देखो मेरी बात सुनो, ये सब कुछ करना तुम्हें बिल्कुल भी जेब नहीं देता, और कि ये सब कुछ करने से कुछ हासिल होगा तुम्हें। हाँ, लेकिन अगर तुम कह दो कि मैं शरीफ इंसान नहीं था और ये सब कुछ मेरे खून में शामिल है तो मैं मान लूंगा। ठीक है, तो फिर कहो मेरे सामने, मैं हूं यहां कन। फैरिद प्लीज। ज्यादा खौफजदा मत हो। अंकल की मौत का इंतकाम मैं तुमसे नहीं लूंगा। मैं ये करूंगा ही नहीं। चलता हूं फैरिद। ओह मेरे खुदा, क्या करूं अब मैं? दिमाग खराब हो गया इसका, पागल है ये। फैरिद संभालो। हद होती है सच में। फैरिद बेटा, तुम यहाँ क्यों आ गए हो? तुम्हें मालूम नहीं है कि उनके सर पर खून सवार है? पागल है ये लोग। अगर ये लोग पागल हैं तो मैं इनसे बड़ा पागल हूं कासिम बाबा। अरे हैं कौन ये? हद होती है। कासिम बाबा देखें, आपको भी मोहतात रहने की जरूरत है। मैं आपके साथ कुछ आदमी भेज दूंगा आपकी हिफाजत के लिए, ठीक है? शुक्रिया बेटा। हमारे घर के बाहर तो लोगों का काफी हुजूम जमा हो गया था। घर की रौनक खत्म हो गई थी। सच में अब तो एक कमरे से दूसरे कमरे में जाते हुए भी डर लग रहा था। हाँ, इसीलिए तो मैंने अंतिब से आने वाले सब मेहमानों को घर बुला लिया था। इस्मा, तुम्हें मालूम है ना? ये तो बहुत अच्छा किया आपने कहा। हाँ फैरिद बेटा, मैंने सैरान से पूछा तो इसने बहुत अजीब सा मुंह बना लिया उस वक्त। मेरी आंटी तो ठीक है ना? हाँ ठीक है, थक गए हैं बस थोड़ा सा, इसलिए बात नहीं हो सकी। जाहिर है वो थकेंगे ही। वो बूढ़ा तो थकेगा ही। अरे तुमने मुझसे ऐसी बात कहलवा दी। खैर छोड़ो ये सब, मुझे ये बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? कितनी बुरी बात है, अपने दामाद को बूढ़ा कह रहे हैं।
जी कहिए भाई। क्या सूरत हाल? आज शाम तक काम निमट जाएगा? जी भाई सारा काम हो जाएगा। बस ये ख्याल रहे, अंदर उठने वाली आवाज खौफजदा हो। अगर आप यहाँ पर किसी को जिंदा भी जला देंगे तब भी उसकी आवाज बाहर नहीं जाएगी। बहुत अच्छे, मैं भी कुछ ऐसे ही चाहता हूँ। पहुँच रहा हूँ मैं। ठीक है भाई। एक बात कहूँ, जब मैंने आकन को देखा तो बहुत घबरा गई थी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। यानी सिरान, जो लड़का उस दिन तुम्हारे साथ था, अब वैसा बिल्कुल नहीं है। अगर मुझे पता होता कि वो ऐसा निकलेगा तो मैं उसको शुरुआत से दूसरे तरीके से ट्रीट करता। तुम जानती हो कि हम पहले भी भुगत चुके हैं। खुदा को मानो फेरित, क्या मतलब है इसका? मैं कसम खाकर कहती हूँ वो इस किस्म का आदमी नहीं था यार। मैं खुद बहुत हैरान हूँ। मुझे नहीं मालूम वो इतना अचानक कैसे बदल गया। शायद इसलिए कि उसके अंकल का इंतकाल हो गया, ये वजह भी हो सकती है। हाँ ठीक है, लेकिन उससे मुलाकात ठीक से नहीं हो सकी। हमें उसके साथ बैठकर ठीक से बात करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। मुझे तो ऐसे ही लगता है ना सर? वो बिल्कुल अपनी शख्सियत के बरक्स चल रहा है। वो ऐसा लड़का। लतीफ़ साहब की कॉल है। जी कहिए लतीफ़ साहब। फेरित साहब, क्या आप मसरूफ हैं? जो कहना है कह दें लतीफ़ अंकल, सब साथ ही हैं। मैं मुकेश साहब के डॉक्टर के पास गया था। हाँ फिर? मौत से 2 घंटे पहले डॉक्टर ने खुद मुआयना किया था। सब कुछ बिल्कुल ठीक था, कोई भी मसला नहीं था उन्हें। काफी अच्छी सेहत थी उनकी। हाँ तो फिर ये सब कुछ कैसे हो गया? डॉक्टर ने कुछ बताया कि किसी ने साजिश वगैरह तो नहीं की है कोई? ये इस तरह से नहीं है जिस तरह दिख रहा है। घर वालों ने जनाजे की तैयारी भी कर दी, वो भी ऑटोप्सी किए बगैर। हाँ तो इसका मतलब उनकी मौत से हम लोगों का तो कोई ताल्लुक नहीं है ना? ओह शुक्र है। वो यकीनन जानते हैं ये सब किसने किया है, इसीलिए कोई रद्द अमल भी नहीं। अब मैं जाकर हालिद साहब और ओरहान साहब को ये खबर देता हूँ, मगर मैं चाहता था ये सबसे पहले खबर आपको दूँ। बहुत अच्छे किया आपने लतीफ़ अंकल। आपकी नीली नीली आंखों को खुदा हमेशा सलामत रखे। बहुत अच्छे, चले बाय। ओह फेरित, मैं जानती हूँ जो हुआ बहुत गलत हुआ, लेकिन लतीफ़ साहब की बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे मेरे दिल से कोई बोझ उतर गया है। सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरे भी सिरा। तो फिर चलो, जो मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है उसकी तरफ बढ़ते हैं। हाँ, मैं भी उसी सरप्राइज का इंतजार कर रही थी। हाँ देख लेना, अभी देख लेना। जबरदस्त। ये सब क्या हो गया गुलगुन? इसका जिम्मेदार मैं ही हूं। मैंने जो किया उसके बोझ तले दबा जा रहा हूं मैं। तुमने कुछ भी नहीं किया ओरहान, हमें नहीं पता क्या हुआ है। तुमने ही मेरे हाथों से खून साफ किया था गुलगुन। और तुम जानती हो इससे बुरा क्या है? मुझे लगा था कि ये सब खत्म हो गया और सब ठीक भी हो गया, लेकिन अब देखो ये मजीद उलझ गया है। वहां मेरा बेटा मुझे बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है और मैं एक कमरे में चुप कर बैठा हूं। तुम एक बड़े सदमे से गुजरे हो। ऐसा परेशान होना फितरी बात है ओरहान। तुम इंसान हो, तुम्हारे अंदर एक दिल धड़कता है जो ये सब महसूस करता है। मैं हमेशा से हालिस कुरहान बनना चाहता था, लेकिन बाबा सही थे। मैं कभी भी उनकी तरह नहीं बन सकता। उनकी तरह ताकतवर नहीं हूं मैं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, तुम इतने भी बुरे इंसान नहीं हो जितना खुद को समझ रहे हो। ओरहान साहब, आ जाए लतीफ साहब। ओरहान साहब, मुकेश साहब के डॉक्टर से हमने बात की है।
अरे जैरिन, तुम्हें समझ नहीं आती क्या? मैंने कहा ना मैं मसरूफ हूँ। तो फिर भाई आप मुझे जाने दीजिए। उन लोगों ने हमारी वजह से बहुत मुश्किल उठाई है। हमें अपनी गलती का अजाला करना चाहिए। इस्मा साहिबा को भी अच्छा लगेगा देख के। अच्छा, ठीक है, अब कुछ मत कहो। मैं शाम में आकर तुम्हें ले जाऊंगा। कोई मसला है क्या? और क्या कहेगी, इतने अरसे तक अकेली घूमती रही और जब एक मर्द साथ आए तो उसे समझ नहीं आ रही कि क्या करे। वैसे मर्दों की बात निकली है तो इस घर के मर्द कहाँ है? वैसे कोई भी नहीं है क्या? हाँ, यानी हालिस कुरहान को छोड़ो, वो तो बूढ़ा और बीमार है, लेकिन उरहान कुरहान वो क्या किसी लड़की की तरह खुद को कमरे में बंद किए बैठा है? हमारे हालात तो तुम्हारे सामने ही है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई ढंग का मर्द आ जाता तो हालात ऐसे ना होते। अफसोस कि ऐसा कोई नहीं है। हाँ, नहीं है, मगर मैं हूं ना, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आता हूँ। क्यों ना ऊपर चलें और तुम्हारे कमरे में अकेले बैठकर इन जाती मामलात पर बात करें। ये नहीं हो सकता। इस वक्त घर में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हतीजे साहिबा है, वो देख लेंगी हमें। मैं कहता हूँ तुमसे बाहर चलो तो वो भी तुम्हें मंजूर नहीं। फिर बताओ ये सब कैसे होगा? खुदा को मानो, मैं ऐसा नहीं कर सकती। हर चीज के लिए अब उनकी इजाजत चाहिए, तुम जानते तो हो। लगता है कई साल अकेले रहने के बाद तुम भूल गई हो कि बच्चे कैसे पैदा किए जाते हैं। लोग महीनों बल्कि बरसों कोशिश करते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा मसला बिल्कुल नहीं है। बस यूं कह लो कि तुम्हारे पास ही वक्त नहीं है, वरना तो हाँ। देखो, एक बात कहूंगी शहमूज, मैं भी चाहती हूँ कि मेरे बच्चे हों, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम कि ये सब कैसे होगा। मैंने आगे का कुछ भी नहीं सोचा है। ऐसा मत कहो, अंजाम की बिल्कुल फिक्र मत करो, सिर्फ उस सफर पर तवज्जो दो। समझ गई मेरी जान? मैं भी यही करता हूं, अपने अंजाम की परवाह किए बगैर। मेरे ख्याल से चुप ही रहना चाहिए मुझे। कुछ भी नहीं कहूँगी, मगर हम मॉल आए हैं तो सरप्राइज भी यहीं कहीं मौजूद होगा, है ना? और मैंने सोचा कि जब तुम शॉपिंग पर जाती ही हो तो फिर किसी अच्छे से मॉल में लेकर जाऊं, और तुम दोनों एक साथ जाओगी तो तुम भी खुश हो जाओगी, तो इसलिए मैं अजय को भी ले आया। अल्लाह अल्लाह, तुम दोनों किन चीज़ों के पीछे हो, बताओ मुझे। अच्छा बस ठीक है, सब्र करो, सब पता चल जाएगा तुम्हें। बस कुछ चीजें हैं जो मुझे देखनी है और ठीक करनी है, उसके बाद अजय संभालेगी सब कुछ। समझ गई। चलो आता हूँ, मिलता है। तुम कहाँ जा रही हो? यार मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हो रही है, क्या करूँ है, लेकिन थोड़ा इंतजार तो करना होगा ना, और सब्र का फल तो मीठा होता है। तो तुम्हें ऐसा लगता है? मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हें भी सरप्राइज के बदले उसके लिए कुछ करना चाहिए। यार एजे, तुम तो वाकई में छुपी रुस्तम निकली। क्या हमारे पास इतना? हाँ बिल्कुल, चलो चलें। एक मिनट, शायद मेरा मैसेज आया है। किसका? रुक जाओ सेरान, दिखाओ ना मुझे। फेरत का मैसेज है ना? जी यार, क्या है, दिखाओ ना मुझे। क्या हुआ सेरान, तुम ठीक हो? ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। शायद स्ट्रेस की वजह से बार बार दर्द हो रहा है। अम्मी को भी होता है, घबराने की बात नहीं। तुम सच कह रही हो? वाकई ठीक हूँ एजे, घबराने की बात नहीं है। मुझे सरप्राइज के बारे में जानना है, क्या है बताओ ना। आ जाओ। जल्दी
जल्दी जल्दी चलो। Seni gördüm göreli şaşırdım. Dolaşırım bir başıma, seni bildim bileli kaçırdım şu aklı başımdan. Seni gördüm göreli şaşırdım. Dolaşırım bir başıma, seni bildim bileli kaçırdım şu aklı başımdan. Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma karışan bir sen olsan. Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma karışan bir sen olsan. Elleri ellerime, gözleri gözlerime, saçları saçlarıma karışan bir sen olsan. खोलो से। फेरित, फेरित, खोलो ना। तुम क्या कर रहे हो ये? जो ख्वाब हमने मिलकर देखे थे, जो हकीकत हमने साथ जानी थी कि हम एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, उनमें से हम दोनों का एक मुश्तरका ख्वाब ये अंगूठी भी था। ये रही वो, ये हमारी मोहब्बत की एक ऐसी निशानी है जो हमारे नाम से जानी जाएगी, तुम्हारे और मेरे नाम से। बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे। ये हमारी रिंग है,